चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने की हिदायत कर दी है। कराची की तमाम मार्केटें खोलने का हुक्म भी उन्होंने जारी कर दिया है। ईद के मौके पर हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें खुली रखने की हिदायत की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि क्या हुकूमतें हफ्ते और इतवार को थक जाती हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे बाबर अब्बासी से। बाबर, मजीद क्या रिमार्क्स सामने आए और क्या औकात कार भी तय किए गए हैं किसी मौके पर, या फिर ये काम हुकूमत कर लेगी? देखिए, अभी बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में कोई आर्डर तहरीर नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वर्बल आर्डर जारी किया है जिसके तहत मुल्क भर में शॉपिंग मॉल को खोलने की हिदायत की गई है। इसके अलावा कराची में बड़ी तमाम मार्केटें खोलने की हिदायत करते हुए एडवोकेट जनरल सिंध से शॉपिंग मॉल खोलने से मुतल्लिक हदायत तलब की हैं। इसके अलावा अदालत उज़्मा का ये कहना था कि ईद पर रश बढ़ जाता है, हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद ना की जाएं। लोगों ने नए कपड़े लेने हैं, हुकूमत ने नए कपड़े नहीं लेने होंगे। बहुत सारे घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। कोरोना वायरस हफ्ते और इतवार को कहीं चला नहीं जाता। क्या हुकूमतें जो है वो इस कोरोना कहीं हफ्ते और इतवार को चला जाता है? क्या कोरोना ने बताया है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आता? चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्या हफ्ते और इतवार को सूरज मगरब से निकलता है, हफ्ते और इतवार को मार्केटें बंद करने का क्या जवाब है? ठीक है, आप साथ ही रहेगा बाबर। अब ताजिर रहनुमा सिराज कासिम तेली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सिराज कासिम तेली साहब, आपके वक्त का। कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं, वर्बल ऑर्डर्स दिए गए हैं, क्या कहेंगे, क्या रद्द-ए-अमल है आपका? मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने माशाल्लाह सही वक्त पे सही फैसला किया है। इससे बहुत से गरीबों का फायदा होगा और इस पे इसे हुकूमत को फौरन अमल कर देना चाहिए और ये 24 घंटे के लिए ये पूरा 6 दिन खोल देना चाहिए, जो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता रहा हूँ और आज की मेरे प्रेस में भी है, कल मैंने लोगों को समझाया भी है। देखिए, एक बात ध्यान में रखे सब कि ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये वायरस कहीं जा नहीं रहा, आपने इसके साथ जीना है। यू हैव टू लिव विद इट और आपको वो तरीके करने हैं जिसमें आप अपनी जान भी बचाएं और अपना काम धंधा हर चीज जारी रखें। और इस पे लोग समझते नहीं है और इसलिए कि ये कब जाएगा आपको तो नहीं पता, आप कब तक नुकसान करोगे, कब तक घर बैठोगे। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन बड़ा वेलकम डिसीजन है और इस सही वक्त पे सही लोगों की मदद में आया है और मुझे लगता है कि अब सिंध गवर्नमेंट को भी मानना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। ठीक है सिराज साहब, ये फरमाइए, जैसे आपने कहा कि कारोबार भी चलना चाहिए और लोगों को जिंदगियां भी बचाना चाहिए उनकी, उसके लिए तो हुकूमत ने जो SOPs तय किए हैं या फिर जो एक औकात कार भी मुकर्रर किए थे, क्या वो मुनासिब नहीं था? और अब SOPs का क्या होगा, उस पर किस हद तक यकीन दहानी करा सकते हैं आप? औकात और दिन बढ़ाने का मकसद किया है कि रश ना लगे, रश थोड़ा कम हो जाए और माल भी खुल जाए ताकि रश फैल जाए, ताकि गुंजाइश SOPs पे अमल करने की ज्यादा हो। औकात मेरे ख्याल से बढ़ाना सही है ताकि औकात बढ़ेंगे तो लोग आगे पीछे फैल जाएंगे और रिस्क कम हो जाएगा। मगर ये जो बात है कि ख्याल रखना है बाकी SOPs का, सैनिटाइजर का, मास्क का, समझता हूँ बहुत जरूरी है और ये सबको अमल करना चाहिए। लेकिन सिराज कासिम साहब, क्या किया जाए कि बहुत से ताजिर ऐसे हैं, बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जो SOPs को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। अभी हमने देखा कि कराची में कुछ मार्केटें सील की गई थी सिर्फ इसीलिए कि वहाँ पर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा था। नहीं, आपकी बात सही है, मगर हमारे लोग भी डिसिप्लिन नहीं जानते, आस्ते आस्ते सीखेंगे और ये हुकूमत वक्त का, एडमिनिस्ट्रेशन का और दुकानदारों का, डीलरों का, इनके मार्केट का सबका फर्ज है कि ये लोगों को समझा के काम करवाए। ये आस्ते आस्ते सीख जाएंगे। देखें, ये सिर्फ रमजान की बात नहीं है, आपको रमजान के बाद भी कारोबार चलाना है तो आपको बहुत सारे काम करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काम तो चलता रहेगा, कैसे चलेगा अगर आप लोग आस्ते आस्ते ये डिसिप्लिन नहीं करोगे तो। डिसिप्लिन जरूरी है, बहुत जरूरी है। सिराज साहब, आज सिंध हुकूमत के साथ ताजिरों के मुज़ाकरात भी तय थे, अब इस फैसला आने के बाद उन मुज़ाकरात के हवाले से क्या फैसला हो सकता है? मैं समझता हूँ मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए। अब किस बात के मुज़ाकरात, अभी तो इनको अमल कर देना चाहिए, सिंपल। और अभी अपनी रोजी रोटी की फिक्र करें, SOPs फॉलो करें, लोगों को सिखाएं, समझाएं। हुकूमत भी करे, ये ताजिर भी करे, सारे करें। देखे ना, ये आम आवाम को भी सोचना है, ये आपके मीडिया को भी गाइड करना है सबको
ये बहुत जरूरी है, इसलिए कि ये तो आज से रहेगा ना, रमजान के बाद ही आपको चलना है। अच्छा सिराज साहब, SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए क्या कोई ताजरों की कमेटियां बनाई गई हैं जो ऑन ग्राउंड दुकानदारों को या वहां पर आने वाले ग्राहकों को ट्रीट कर सके, उन्हें गाइड करें? मैंने छोटे ताजरों को कहा था और हुकूमत के सामने कहा था कि ये हर मार्केट की लीडरशिप होती है, हर मार्केट में 2-2 एसोसिएशनें होती है, इनको ईदगाह को बना के ये अमल करना चाहिए। अब मुझे इसकी पूरी डिटेल नहीं पता कितना अमल हुआ है। अच्छा सिराज कासिम साहब, ये भी जानना चाहेंगे, अब जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हिदायत कर दी है कि मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोल दिए जाएं, तो क्या आज से ही कराची में शॉपिंग मॉल्स खुल जाएंगे? बिल्कुल खुलने चाहिए और खोल देना चाहिए और उसको भी रोकना चाहिए, या फिर हुकूमती अहकामात का भी इंतजार किया जाएगा ताजिरों की जानिब से? सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, हुकूमत बड़ी नहीं है ना भाई, सीधी बात है। और आप कह रहे हैं कि आज जो मुज़ाकरात होने हैं वो भी नहीं होने चाहिए? तो किसी जरूरत नहीं है। अब हर में 6 दिन मेहरबानी करके सब SOPs को फॉलो करें, अपनी अपनी जाने भी बचाए और काम भी करें। सिराज साहब, इसी पर जानना चाह रहे हैं, आप कह रहे हैं SOPs को फॉलो किया जाए, ये बात हर तरफ से कही जा रही है, मगर इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए ताजिर रहनुमाओं ने या फिर ताजिर बरादरी ने क्या स्टेप्स उठाए हैं, वो बता सकते हैं आप? मैं आपको कह रहा हूँ ना कि हर मार्केट की लीडरशिप अलग है। 450 के करीब मार्केट है और हर मार्केट में 100 दुकानें हैं और उन मार्केटों में एसोसिएशनें हैं। अब ये तो उनकी जवाबदारी है ना सबकी, और हमने 20 दफा इनको समझाया है, अगर फिर भी वो नहीं करते तो उनका कसूर है। मगर मैं ये समझता हूँ कि इनको ये अब समझ जाना चाहिए कि ये इस वायरस कहीं जा नहीं रहा, हमने इसके साथ जीना है, इसके साथ ठीक है। तो ताजिर रहनुमाओं का ये मौक़िफ़ है कि SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए ताजिरों को, दुकानदारों को बार बार समझाया गया है। सिराज कासिम तेली साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देख लेते हैं किस हद तक ताजिर या दुकानदार समझ पाए हैं। हमारे नुमाइंदे राशिद खान इस वक्त शहर क़ायद कराची की बड़ी अहम मार्केट ज़ैनब मार्केट जिसे बंद किया गया था वहाँ पर मौजूद, उनसे बात करते हैं। राशिद, बताइएगा यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं आप और किस हद तक SOPs पर अमल दरामद देखा जा रहा है, क्योंकि सिराज कासिम तेली साहब ये फरमा रहे हैं कि बहुत समझाया है ताजिरों को हमने। जी, मार्केटें बंद की गई थी, वो SOPs पर अमल दरामद ना करने पर बंद की गई थी और आज से तमाम मार्केटें खोली गई और वजह ये बताई गई थी कि तमाम जो ताजिर थे उन्होंने यकीन दहानी करवाई है और हम देख रहे हैं कि तमाम अमल दरामद हो रहा है SOPs पर। मास्क आवाम भी पहन रही है और दुकानदार भी, इसी तरह सैनिटाइजर भी है, गेट लगे हुए हैं। कुछ आवाम जो जाती है बाद ही मस्जिद को आगे जाने दिया जा रहा है और मार्केटों का एक गेट और एक ही एंट्री गेट और एक एग्जिट रखा है, बाकी तमाम गेट बंद किए गए। इसी तरह जो बच्चे हैं उनको जाने की इजाज़त नहीं है, इसी तरह बूढ़े अफराद भी नहीं जा सकते और जो सूरत हाल है कि कुछ लोग अंदर जाते हैं, जब वो बाहर निकलते हैं तो बाकी लोग अंदर जाते हैं। इस मरतबा हम देख रहे हैं कि जो ताजिर हैं, जो दुकानदार हैं, वो मुकम्मल तौर पर SOPs को फॉलो कर रहे हैं और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में रश बढ़ गया, क्योंकि बारी बारी आवाम को जाने दिया जा रहा है, तो इस वजह से रश बढ़ रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद अभी दिखाई दे रहा है और उसका अच्छा नतीजा बरामद होगा। जी ठीक है राशिद, आप साथ ही रहेगा। पंजाब में लॉकडाउन में नरमी के बाद अब छोटी मार्केट्स के साथ साथ शॉपिंग मॉल्स भी खुल गए हैं, क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। गुलाम मुर्तज़ा, बताइएगा क्या SOPs दिए गए हैं शॉपिंग मॉल्स के लिए और क्या इन SOPs पर अमल दरामद भी होता देख रहे हैं आप? जी, अभी तक तो अमल दरामद हम होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि SOPs के मुताबिक कहा गया था कि शॉपिंग मॉल के बाहर जो सैनिटाइज़र होना चाहिए ताकि लोगों को सैनिटाइज उनके हाथ करके उन्हें अंदर दाखिले की इजाज़त दी जाए। तो मैं इस वक्त मॉडल टाउन लिंक रोड के एक निजी शॉपिंग मॉल के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे मुकम्मल तौर पर जो सेफ्टी मेजर्स है उसे अपनाया गया, बाहर कितार बनाई गई, शहरियों में जो मुनासिब फासला रखा गया, शहरियों के हाथ सैनिटाइज करके उन्हें अंदर दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। जिन लोगों ने मास्क पहना हुआ है उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है और ग्लव्स भी बाकायदा तौर पर इन्होंने रखे हुए हैं और अंदर भी लोगों को और ख़ासकर दुकानदारों को कहा गया है कि वो मुनासिब फासले पर जो शहरी जो खरीदारी के लिए लोग आते हैं उनमें मुनासिब फासला रखें और लोगों को तलकीन करें कि वो एहतियाती तदबीर पर अमल करें। लेकिन जो छोटी मार्केटें हम देख रहे हैं, छोटे बाजार देखते हैं जहाँ पे जो लोगों का हजूम ज़्यादा इकट्ठा होता है, वहाँ पे एहतियाती तदबीर पर अमल होता हुआ दिखाई नहीं देता। ना दुकानदार हजरात वहाँ पे एहतियाती तदबीर पर अमल करते हैं और ना ही शहरी जो है उस पर अमल करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि दुकानदारों को कहा गया था कि वो दायरे लगाएं,
दुकान के अंदर भी और दुकान के बाहर भी, ताकि जो शहरियों के दरमियान मुनासिब फासला रखा जा सके। लेकिन दायरे नहीं लगाए गए और जो दाखिली रास्ते हैं, जो मार्केट के दाखिली रास्ते, वहाँ पे सैनिटाइजर होना ज़रूरी करार दिया गया था, मास्क रखना जो लाजिम जो करार दिया गया था, लेकिन वहाँ पे मास्क नहीं रखा जाता। जो शहरी हैं उनकी जानिब से बच्चों के साथ बाहर शॉपिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, और एक ही घर से कहा गया था कि जरूरी तौर पे पिछले हफ्ते की निस्बत आज के दिन SOPs के हवाले से सूरत हाल कुछ बेहतर दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा और राशिद खान, आप दोनों ने अपडेट किया।